जी वो कर तो रहे हैं लेकिन सर सक्सेसफुल नहीं होगी। ना काम ना धाम ना दीन ना ईमान ना माई ना बाप। यात्रा तो उन्होंने पहले भी करी है, कोई फायदा थोड़ी यार यात्रा करने की वजह। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने चालू कर दी है भारत न्याय यात्रा, जो कि 14 जनवरी से चालू होने वाली है और 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। आइए जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा अब इस बार कितनी सफल होगी, जानते हैं इस पर जनता की राय। ना काम ना धाम ना दीन ना ईमान ना माई ना बाप। तो आपको क्या लगता है 2024 में फिर राहुल गांधी आ पाएंगे, जीत पाएंगे? राहुल गांधी आएंगे या कौन आएगा ये फाइनल थोड़ी हुआ अभी कि फाइनल कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। अभी तो खाली ये है कि परिवर्तन है ये इंडिया का। हाँ, तो मतलब परिवर्तन के लिए उन्होंने कुछ ऐसा काम करा और लोग उनको देखें कि परिवर्तन लाए। काम तो जो आएगा वो करेगा, आपको बना दो आप भी करोगे, उसमें क्या है। परिवार काम तो ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत बातें। 70 साल का ही ये रिजल्ट वो बेस है। आज ऊपर बिल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाए हैं, वैसे ही 10 फ्लोर था 12 फ्लोर में जा रहे हैं, और क्या हो रहा है। बेस तो वहीं से शुरू हुआ है ना इस देश का। शुरुआत तो उन्होंने करी थी ना, बाकी आगे इन्होंने कर दिया, नाम इनका हो गया। इसलिए तो 2024 में से आपकी अपनी पर्सनल राय, आप किसको देख रहे हैं? हम तो कांग्रेस को देख रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं। कांग्रेस आएगी जरूर, परिवर्तन देख रहे हैं हम, परिवर्तन होएगा। बस ये हमारा राजस्थान में परिवर्तन होता है, वैसे हर 5 साल में देश में भी परिवर्तन होना चाहिए। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम खुश हैं, कांग्रेस को जिताना चाहती है मैडम भी। सेम अरे कुछ नहीं हरा पाएंगे, इनका पहले मीटिंग नहीं हो रही, 4 मीटिंगें हुई इनकी। 4 मीटिंग में क्या, परसों मीटिंग में एक इनका सांसद कह रहा था कि यार पहले तो चाय समोसा पकौड़ा मिलता था, अब चाय बिस्कुट में काम चला दिया। तो बताइए इनको समोसा चाहिए। ये सांसद जो है इनको राजनीति वहाँ पे नौटंकी लगती है। संसद भवन एक मंदिर है, मोदी जी जब उद्घाटन करने गए थे ये सारे शोर मतलब गए नहीं वहाँ। इसको इतनी चिढ़ है कि हमारा देश आज आत्मनिर्भर क्यों हो रहा। आज संसद इनको इनके बच्चे इन्होंने कभी बना नहीं पा रहा था, अंग्रेजों की संसद इनको अच्छी लग रही थी। आज अपने देश का संसद है वहाँ नहीं गए और अब जा रहे हैं तो आप हंगामा कर रहे हैं। अरे भाई तुम अपना तो कुछ तो काम तो करो, पहले विजन तो बताओ। इनका विजन क्या है? महंगाई पे, बेरोजगारी पे, क्या विकास पे, कुछ तो बोलो ना भाई। कह तो रहे कि देश के अंदर जो है, देश के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो महंगाई हम कम करेंगे। तो जहाँ इनके राज्यों में है महंगाई है, राजस्थान में अभी पेट्रोल सबसे महंगा वहाँ मिलता था, इन्होंने सस्ता क्यों नहीं किया? 6 महीने चुनाव हो गए तब मोबाइल बांट रहे हैं, कोई योजना दे सरकारी। भाई ऐसा नहीं काम चलता है। आप 5 साल मैं तो उसमें भी कहा था सचिन पायलट को अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाते आज कांग्रेस 100% वहाँ जीतती। उन्होंने सचिन पायलट को यूज किया और मुख्यमंत्री फिर वही गहलोत को बना, उसे बुढ़े आदमी को बना रहे हो। जो खड़के हैं 80 साल के बुढ़े को तो वो बना रहे हो। आज प्रधानमंत्री PM। अरे कोई और के नहीं है क्या? अरे मैं अगर सचिन पायलट को बना दो सबसे बड़े, सचिन पायलट को, और जीत भी जाएगा वो। किसी ने जो उनको समझाया तो उनकी जीत हुई है ना। अब यहाँ पे कैसी जीत हुई है वो बीजेपी की, वो तो बीजेपी जानती है और बाकी लोग जानते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि भाई वो राहुल गांधी आएंगे तो कोई काम नहीं करेंगे। या कोई भी आएगा प्रधानमंत्री, कोई फाइनल थोड़ी कि आज राहुल गांधी या कौन आएगा, मगर परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। हमारे देश में परिवर्तन की जरूरत बहुत ज़्यादा है कि राजीव गांधी जो राहुल गांधी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जैसे भारत जोड़ो यात्रा सफल थी, वैसे न्याय यात्रा भी सफल होगी। कहाँ सफल हो पाए? उनके 3 राज्यों में हार गए वो लोग। चलो कुछ नहीं होता, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करी। तेलंगाना में तो उनको उस राज्य में तो उनकी जीत हुई है ना। हाँ तो जी वो कर तो रहे हैं लेकिन सर सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि मतलब मोदी का क्रेज पूरे देश में बहुत ज़्यादा है, तो वो मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार ही क्यों सरकारेगी? सर क्योंकि देखो एक वो किसानों को 6-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं, उसके बाद जो 6,000 हमारे MP में वो पूरे इंडिया में दे रहे हैं किसानों को, एक किसान को 6,000 साल में हैं, और 6,000 MP सरकार दे रही है, तो हो गया कितने 12,000। और उसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं, ये तो दे ही रही है। उसके बाद पूरे गरीबों के आवास बन गए हैं, हमारे यहाँ MP में आवास बन गया, तो एक तो वो फायदा हो गया। तो ये सब मतलब मोदी से ही जोड़ते हैं हमारे यहाँ। लेकिन किया है उन्होंने डेवलपमेंट, मतलब कुछ 14 से अब तक किया है अलग। मुझे कुछ काम बता सकते हैं, गिनवा सकते हैं आप? हाँ देखो, एक तो मान लो 370 तो हर कोई बोलता है, वो हटाई है। स्मार्ट सिटी भी करी है लेकिन 10% कुछ तो हुआ है, ठीक है। और हाईवे भले टोल लगाए लेकिन पूरे हाईवे अच्छे बन गए हैं। अब क्या बेचारा करे, तो टाइम पास कर रहा है, टाइम किल कर रहा है, अपना भी पब्लिक का भी पैसा भी खराब कर रहा है, बाकी चंदा मांग रहा है। ये बताइए मेरे पत्रकार महोदय, आप जो इनकी माता जी हैं सोनिया गांधी, वर्ल्ड की 4थी रिचेस्ट पॉलिटिशियन है। अब आप बताइए क्या करती है? मनरेगा में दिहाड़ी करती है या क्या है? जो लोग बैठ के जो अनाप शनाप बोलते हैं कि हाय अडानी हाय अंबानी, अडानी अंबानी बिजनेसमैन है, लाखों लोगों उन्होंने एम्प्लॉय रखा हुआ है, करोड़ों का टैक्स देते हैं, वो तो समझ में आता है। ये जिनकी माता जी है क्या करती हैं जो इतना पैसा इकट्ठा है? इनसे पूछिए पहले आप, फिर चंदा का इकट्ठा करिए। मैं कह रही माता जी पल्लू झाड़ देना अपना, मैं और उससे नीचे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं पल्लू झाड़ देना, करोड़ों रुपये छिड़क जाएंगे।
ये सब ड्रामे और कुछ नहीं है ये। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम इन्होंने जो न्याय यात्रा चालू करी उसका देश ये रखा है कि जाति पाति धर्म बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया बीजेपी पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने, तो उसको हटाएंगे। क्या देश सहमत है इस बात से? ये जाति पाति का जो बात कर रहे हैं ना, अगर आपको याद होगा इंदिरा गांधी का नारा क्या था, ना जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उसके बाद उनके सुपुत्र है राजीव गांधी, उन्होंने इंदिरा का नाम हटा दिया, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब ये श्री राहुल गांधी जी, इनका क्या है ना, जात पे ना पात पे, कांग्रेस को रख के लात पे ले आएंगे फुटपाथ पे। तो ये हाल है ये, और कुछ नहीं है ये बेड़ा गर्क कर देंगे बिल्ला अपनी पार्टी का। कर दिया है ये। आज की डेट में कितनी सीटें हैं? 40-50 सीटें हैं। 24 का चुनाव आने दीजिए, सिंगल डिजिट, समझते हैं सिंगल डिजिट, 10 से नीचे उस पर आ ये जाएंगे। तो यात्रा कर रहे हैं जन समर्थन लेने के लिए, आप कह रहे हैं सिंगल डिजिट पे आ जाएंगे। अरे पहले भैया घर का समर्थन ले लो। माई कहीं जा रही है, जबाई कहीं जा रहा है, बहना कहीं जा रही है, इनका कोई दीन ईमान माई बाप नहीं है। ये तो समर्थन पूरा इंडिया अलायंस लिया, सारी पार्टियों ने समर्थन मिला रहे हैं। तो सर उसका इंडिया अलायंस का जो है ना, वो है कि यूनाइटेड बाय स्कैमस्टर्स और डिवाइडेड बाय डॉट्स। डॉट 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 होता है ना, अब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ना, एक सेंटेंस लिखा, उसका समझ नहीं आया तो डॉट 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 डालते थे, डाउट है तो डॉट 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 डालते थे। तो ये पूरी की पूरी है जो डाउटेड है ये पार्टी है। और 24 तक आते आते 2-4-5 निकल लेंगे पार्टी छोड़ के, और 2-4-5 निकल लेंगे धरा को छोड़ के। तो 2024 में कौन आएंगे फिर आपके हिसाब से? सर जो जिनका टेन्योर चल रहा है वही आएंगे तीसरी बार भी। भाई इनके पास जो 28 चोर भरे पड़े हैं, ये बताइए मुझे पत्रकार महोदय, अगर 1%, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 28 लोगों का चोर है, थोड़ी इज्जत देनी चाहिए। अगर ये लोग चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा चुनाव कराएंगे, पीएम कौन बने? वो देखिए वहाँ देखिए, ये हाल होता है यहाँ। मतलब ये कुछ नहीं होने वाला है, इनका कुछ नहीं होने वाला है। ये इनके पास तो जो है ना दूल्हा है नहीं, घोड़ी तैयार है, बारात तैयार, दूल्हा नहीं है, तो इसलिए कुछ नहीं हो सकता इनका। तो यात्रा तो उन्होंने पहले भी करी है, कोई फ़ायदा थोड़ी यार यात्रा करने की वजह। यात्रा जितनी मर्जी करते रहे, यात्रा से कोई इनको फ़ायदा नहीं होगा, यात्रा से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इलेक्शन में तो मोदी जी की वापसी होनी है, हर हाल में होनी है, हर कीमत में होनी है।